हेलो एवरीवन। तो चलो फिर हम लोग अब एनसेबल के अगले टॉपिक के साइड चलते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो में हमने एनसेबल के कमांड मॉड्यूल और रॉ मॉड्यूल के बारे में हमने देखा था। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉपी मॉड्यूल के बारे में। ठीक है। और ये भी देखेंगे कि मॉड्यूल्स की लिस्ट कैसे निकालते हैं, ये भी देखेंगे कितने मॉड्यूल्स बाय डिफॉल्ट हैं, उसके बारे में देखेंगे। मॉड्यूल के फंक्शंस देखेंगे, मॉड्यूल्स की डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना देखेंगे। तो ये सारी चीज आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा लैब सेटअप वही है जो लास्ट वीडियो में था। एनसिबल कंट्रोलर नोड, वर्कर 1 एंड वर्कर 2। तो ये मेरा कंट्रोलर है और ये मेरा वर्कर 1 एंड वर्कर। तो सेम आईपी है, कोई आईपी वगैरह में चेंजेस नहीं है, जैसा पहले था वही सेटअप पे मैं ये वाला लैब भी कर रहा हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मॉड्यूल्स की लिस्ट कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही सिंपल कमांड है दोस्तों। सिंपल, आप यहाँ पे कमांड मारिए एनसिबल -doc और उसके बाद आप यहाँ पर -l। तो सारे मॉड्यूल्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी विद डिस्क्रिप्शन, वो मॉड्यूल करता क्या है। तो थोड़ा सा टाइम लेता है और देख सकते हैं सारे मॉड्यूल्स की। तो दोस्तों ये मॉड्यूल्स के नेम है ये वाले, और ये उसके डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, क्या करता क्या है मॉड्यूल्स। तो बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। अगर मैं यहाँ पे एंटर एंटर करके नीचे आता जाऊं तो देखिए आपको यहाँ पर एडब्ल्यूएस के मॉड्यूल्स भी मिलेंगे, देख सकते हैं एडब्ल्यूएस का मॉड्यूल्स। ये एडब्ल्यूएस का मॉड्यूल्स एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉयमेंट करने के लिए काम आता है। ये एजोर का मॉड्यूल एजोर पे डिप्लॉयमेंट करने के लिए काम आता है। ऐसे आपको गूगल क्लाउड का भी मिलेगा, एन नंबर ऑफ मिलेंगे राइट। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आती है कि क्या एनसिबल के बंदे को सारे मॉड्यूल्स आने चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। एनसिबल के बंदे को मॉड्यूल्स वगैरह यूज करना आना चाहिए, और हर बंदा अपने अपने जरूरत के हिसाब से मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एनसिबल का इस्तेमाल एक ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डिप्लॉयमेंट के लिए कर रहा हूँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम में डिप्लॉयमेंट करने के लिए जो मुझे मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, मुझे उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। कोई बंदा एडब्ल्यूएस पे काम करता है, अब वो एनसिबल के थ्रू एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉयमेंट करना चाहता है कोई भी चीज की प्रोविजनिंग डीप्रोविजनिंग, तो उसको वहां पर एडब्ल्यूएस एनसिबल में जो एडब्ल्यूएस के लिए मॉडल्स बनाए गए, उस बंदे को वहां पर एडब्ल्यूएस के मॉडल्स का नॉलेज होना चाहिए। कोई बंदा एजोर में है तो उसको एजोर मॉडल्स के नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों ये मॉडल्स तो बहुत है, अगर हम देखेंगे तो 4-4.5 हजार मॉडल्स हैं, और सारे मॉडल्स किसी एक बंदे को पता भी नहीं होते हैं। बस बंदे को ये सीखना होता है कि मॉडल्स यूज कैसे करते हैं, और अपनी जरूरत के हिसाब से वो अपने मॉडल्स में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लेता है उसके बारे में देख के। तो यहाँ पर हम ये भी सीखेंगे कि मॉडल्स को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा और कैसे यूज किया जाएगा। अगर आपको एक मॉडल यूज करना आ जाता है तो आप फर्दर नेक्स्ट मॉडल को भी बहुत ही जल्दी तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर क्विट कर देता हूं, और अगर मैं यहाँ पर लिखा एनसिबल डॉक और कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल का अगर मैं यहाँ पे नाम लिख दूं, जैसे मैंने लिखा कॉपी, और उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर करता हूं, तो कॉपी मॉड्यूल को ये बहुत ही बढ़िया तरह से एक्सप्लेन कर देगा राइट। देखिए, तो अब बता रहे हैं कि ये मॉड्यूल्स के डॉक्यूमेंटेशन जो है इस पाथ पे रखे हुए हैं। ये मॉड्यूल्स करता क्या है उसके बारे में बता रहा है राइट। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये मॉड्यूल्स करता क्या है। ये बोल रहा था कॉपी मॉड्यूल्स, द कॉपी मॉड्यूल्स कॉपी फाइल फ्रॉम द लोकल और रिमोट मशीन टू लोकेशन ऑन द रिमोट। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, और ये एट्रीब्यूट्स बता रहा है, ये उसके फंक्शंस बता रहे हैं राइट। ऑप्शंस, बैकअप, कंटेंट, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे बताएगा, एग्जाम्पल्स बता रहा
कि किस तरीके से इस मॉड्यूल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, बता रहा है यहाँ पे। सोर्स, डेस्टिनेशन, ऑनरशिप सेट कर सकते हैं, ग्रुप ऑनर एंड मोड। तो चलो कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं कॉपी मॉड्यूल्स का। तो यहाँ पर मैंने एक टैब ओपन किया और मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी मॉड्यूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है एंसिबल, और उसके बाद हम यहाँ पर टारगेट डिफाइन करते हैं। और ये जो मैंने वेब लिखा है दोस्तों, ये क्या है, ये इन्वेंट्री फाइल के अंदर मैंने जो मशीन ऐड किया है, बोले तो इन्वेंट्री फाइल के अंदर मैंने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप के अंदर जो मशीन की आईपी ऐड किया ये उस ग्रुप का नेम है, तो मैं इसको टारगेट बोल रहा हूं, राइट। और अगर आप देखना चाहें तो मैं ये भी दिखा सकता हूं। तो उससे पहले मैं अगर यहाँ पर एंसिबल हाइफन वर्जन करूं तो देखिए बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पर /etc एंसिबल के अंदर ansible.cfg फाइल को रीड कर रहा हूँ, और इस फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि मेरी डॉक्यूमेंटेशन इन्वेंटरी फाइल का पाथ क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट मैंने कुछ भी कस्टमाइज नहीं किया, तो इसका मतलब मेरी इन्वेंटरी फाइल अभी बाय डिफॉल्ट वाली है जो /etc के अंदर एंसिबल के अंदर होस्ट होती है। तो मैं अगर उसके अंदर भी जाकर देखूं, एंसिबल होस्ट के अंदर गया तो ये देखिए जो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं वो इस ग्रुप का नेम है। तो यहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब मैं यहां पर दिखा देता हूं मैं आपको फिर से एक बार, जब भी मैं यहाँ पर एंसिबल और यहाँ पर वेब, तो आपको यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे टारगेट डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इन्वेंटरी फाइल के अंदर एक ग्रुप बनाया है वेब नाम का, और उसके अंदर मैंने 2 सर्वर ऐड किए, राइट, वर्कर 1 एंड वर्कर 2 की आईपी। तो मैं इसको टारगेट नोड बोल के चल रहा हूँ। कल को अगर आप ग्रुप का नाम डिफरेंट रखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट रख सकते हैं, राइट। लेकिन अब सवाल आता है कि मान लीजिए आपने इन्वेंटरी फाइल के अंदर नंबर ऑफ ग्रुप है तो क्या करेंगे। जैसे आपके पास एक ऐसा टैब है, ऐसे n नंबर ऑफ हो तो क्या करेंगे, और दोनों ग्रुप के अंदर जो वीएम है उनमें एग्जीक्यूट करना तो क्या करेंगे। तो मैंने बताया था आपको कोलन करके दे सकते हैं। ये बड़ा सिंपल है, आप यहाँ पर ऑल लिखिए तो भी काम चलेगा। ऑल का मतलब सारे के सारे टारगेट इन्वेंटरी फाइल के अंदर जितने भी ग्रुप है सबको पिकअप कर लेगा, ठीक है। तो ये चीजें मैंने पहले और सेकंड वीडियो में भी बता रखा है, तो अभी मैं आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें क्लियर है। तो अब मैं यहाँ पर कॉपी मॉड्यूल्स को यूज करने चलता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एंसिबल टारगेट में मैंने ऑल दे दिया एंड -m, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा मॉड्यूल। तो अब उसके बाद मैं -a करके आर्गुमेंट, और यहाँ पर आर्गुमेंट डिफाइन करता हूँ जिसके अंदर मैं अपनी कमांड भी टाइप कर देता था। तो आर्गुमेंट जो आप डिफाइन करते हो वो डबल कोट्स के अंदर आप डिफाइन किए थे लास्ट वीडियो में। तो आप यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप डबल कोट्स में डिफाइन करें, आप सिंगल कोट्स में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चल इस बार मैं सिंगल कोट्स में कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर बोला कि मैं कॉपी मॉड्यूल्स यूज कर रहा हूँ, और मैंने कॉपी मॉड्यूल्स के लिए मैंने सोर्स फाइल लिखने से पहले मैंने src बोले तो सोर्स, और मैंने सोर्स फाइल अभी यहाँ पर उठा लिया etc के अंदर pass.wd। तो अब सवाल आता है ये सोर्स फाइल किस मशीन का उठाया। मेरे पास तो एंसिबल कंट्रोलर है, वर्कर 1 है, वर्कर 2 है। तो दोस्तों ये अभी मैं कंट्रोलर का उठाया है, सोर्स फाइल कंट्रोलर का उठाया। और देन उसके बाद अब आप टारगेट वीएम बताते हैं, राइट। तो टारगेट तो आपने यहां पर डिफाइन कर ही दिया है कि जो भी चलेगा वो इस टारगेट के लिए चल रहा है। तो ये हमने सोर्स बताया, और डेस्टिनेशन हमने बताया कि भाई dxt, और हमने यहाँ पे बोला टैब। तो अब क्या होगा, टारगेट वीएम के अंदर टैब के अंदर वो इस फाइल को कॉपी करके आ जाएगा, एंसिबल कंट्रोलर से इस फाइल को उठाएगा और टारगेट वीएम के अंदर इस फोल्डर के अंदर वो कॉपी करके आ जाएगा, राइट। अगर मैं यहां पर एंटर कर दूं तो अगर मैं यहां पर एंटर कर दूं दोस्तों, तो ये क्या करेगा, एंसिबल कंट्रोलर से के अंदर /etc के अंदर pass.wd फाइल को उठाएगा, और टारगेट वीएम बोले तो वर्कर 1 एंड वर्कर 2 के अंदर, ये मेरा वर्कर 1 और वर्कर 2 है, जो वर्कर 2 है ये,
उनके अंदर क्या करेगा, टैम्प नाम के डायरेक्टरी के अंदर इस पास डब्ल्यूडी नाम के फाइल को कॉपी करके आ जाएगा। हाँ, एक चीज और बता दूं, एंसिबल कंट्रोलर के अंदर ये जो फाइल है पास डब्ल्यूडी, इसका जो भी ऑनर है, जो भी ग्रुप ऑनर है, और जो भी अभी एग्जिस्टिंग परमिशन है, वो पूरी सेम की सेम कॉपी होगी वहां पर जाने वाली। ठीक है। हाँ, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो कि जब ये टारगेट वीएम पर जाके कॉपी हो, टारगेट नोड पे जाके कॉपी हो, तो आप ऐसा भी सेट कर सकते हो कि वहां पर जाके ऑनरशिप चेंज हो जाए, वहां पर जाकर ग्रुप ऑनरशिप चेंज हो जाए, वहां पर जाके परमिशन चेंज हो जाए। ऐसा भी कर सकते हो, जो हम देखेंगे करके। लेकिन अभी फिलहाल मैं ऐसे ही ब्लैंक एंटर, इतना ही लिख के मैं ब्लैंक एंटर करता हूं और वेरीफाई करते हैं क्या ये वहां पर कॉपी होता है या नहीं होता है। तो इसको मैं एंटर करने से पहले मैं पहले वर्कर 1 के अंदर जाके आपको मैनुअली दिखा देता हूं कि देखिए भाई कोई फाइल अभी टैम्प पे नहीं है पास डब्ल्यूडी नाम की। वर्कर 2 में भी जाके मैं आपको दिखा देता हूं कि कोई फाइल अभी नहीं है टैम्प के अंदर पास डब्ल्यूडी। तो चलिए वर्कर 1 के अंदर मैं लॉगिन कर लेता हूं यहां पर, और सीडी करके मैं यहां पे टैम्प में गया और एलएल किया, तो देखिए कोई भी फाइल अभी यहां पर नहीं है पास डब्ल्यूडी नाम की, देख सकते हैं दोस्तों। और वर्कर 2 पे भी मैं गया यहां पर, यहां पर भी चलते हैं। कोई फाइल नहीं। तो चलिए एंटर प्रेस करते हैं, फिर हम यहां पर कंट्रोलर पे आके मैंने एंटर प्रेस किया। तो देख सकते हैं मेरे सामने कुछ आउटपुट आया है, और आउटपुट के एक बार रीड करते हैं। कह रहा है इस आईपी पे सक्सेस हो चुका है और चेंज ट्रू, और चेकसम, ये चेकसम आईडी आ रहा है, और चेकसम आईडी के बारे में भी हम बात करेंगे बाद में। कह रहा है डेस्टिनेशन बता रहा है, जीआईडी बता रहा है, ग्रुप बता रहा है कौन है, परमिशंस क्या है और ऑनरशिप क्या है, सब कुछ यहाँ पे आपको बता रहा है। और अगर आप यहाँ जाएं और अब यहाँ पर एलएल करें तो देख सकते हैं वेरीफाई करके आ चुका है। देख सकते हैं ऑनर, ग्रुप ऑनर एंड परमिशन, देख सकते हैं दोस्तों। क्लियर। इसी तरीके से दोस्तों मैं ऐसा भी कर सकता था कि ये फाइल जब वहां पे कॉपी हो तो ऑनर डिफरेंट हो जाए, ग्रुप ऑनर डिफरेंट हो जाए, परमिशन चेंज हो जाए, ऐसा भी कर सकता था। तो चलिए इस बार हम वही करके देखते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक डिफरेंट फाइल उठाता हूं इस बार, राइट। पास डब्ल्यूडी नहीं, इस बार मैं डिफरेंट फाइल उठाता हूं इस काम को करने के लिए। तो मैंने यहां पर उठाया इस बार ग्रुप वाली फाइल, राइट, एटीसी के अंदर ग्रुप। अब मैंने यहां पर बोला कि जब ये फाइल वहां पर कॉपी हो टारगेट नोड के अंदर, तो ऑनरशिप इस यूजर को दे दो, कुबरनेटिस नाम का यूजर को दे दो। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको एक चीज नोटिस करना है, ये कुबरनेटिस नाम का यूजर टारगेट नोड के अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए, नहीं तो आपको एरर दे देगा। जब यूजर ही एग्जिस्ट नहीं है टारगेट नोड में, नेटवर्क जिस नोड पे आप ये परफॉर्म कर रहे हो, तो ऑनरशिप कैसे सेट करेगा। तो चलिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं एग्जिस्ट है या नहीं है। मैं चाहूं तो यहीं से बैठ के कर लूं, लेकिन अभी हम लर्निंग स्टेज में है, तो हम मैनुअली जाके देखते हैं। तो मैंने आईडी, अगर यहां पर मैंने आईडी करके कुबरनेटिस किया तो देख सकते हैं एग्जिस्ट है। और मान लो अगर आप लैब कर रहे हो और एग्जिस्ट नहीं है तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं जैसे एडब्ल्यूएस नाम का यूजर बना लिया यहां पर, और एक ग्रुप भी बना लेता हूं। यहां पर मैंने एजोर नाम का ग्रुप बनाया, सेम चीज वर्कर 2 में भी कर लेते हैं। क्लियर। तो अब मैंने यहां पर बोला कि भाई ऑनरशिप एडब्ल्यूएस नाम का एक यूजर है उसको दे दीजिए, और ग्रुप ऑनरशिप एजोर नाम का एक ग्रुप है उसको दे दीजिए, और मोड मतलब परमिशन, और उसकी परमिशन 77 कर दीजिए। तो एंसिबल कंट्रोलर के अंदर एटीसी फोल्डर के अंदर से ग्रुप वाली फाइल उठकर जब जाएगी टारगेट नोड पे, तो टैम के अंदर जब कॉपी होगा तो ऑनरशिप एडब्ल्यूएस हो जाएगा, ग्रुप ऑनरशिप एजोर हो जाएगा, एंड उसकी परमिशन 777 हो जाएगी।
देख सकते हैं दोस्तों ये चीज मैं कहां से उठा के लाया हूं, ये सिंटेक्स, तो देख सकते हैं कॉपी मॉड्यूल्स के अंदर लिखा हुआ है, सब कुछ मॉड्यूल्स के अंदर लिखा है दोस्तों, टॉक के अंदर देख सकते हैं। ऑनर ऑनर, मैं सिर्फ एक लाइन पे चला रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, एंटर करके वेरीफाई करते हैं, तो मैंने एंटर किया, तो एंटर किया, तो अब आप देख सकते हैं यहां पे कह रहा है चेंज ट्रू एंड डेस्टिनेशन, और देखिए जीआईडी, ग्रुप ऑनर, एजोर एंड ऑनरशिप, एडब्ल्यूएस, यहां से भी आप पढ़ सकते हैं। अब एक बार वर्कर 1 एंड वर्कर 2 पे जाके वेरीफाई करते हैं, तो वर्कर 1 पे आया और एलएल किया मैंने, तो देख सकते हो फाइल आ चुकी है, उस पे परमिशन देख सकते हैं, ऑनरशिप देख सकते हैं एंड ग्रुप ऑनरशिप भी देख सकते हैं। इसी तरीके से वर्कर 2 पे गया, देख सकते हैं। क्लियर दोस्तों? अब एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए मैं यहां पे जब कमांड को एग्जीक्यूट किया, तो देखिए ए इस कलर पे मुझे आउटपुट आया, राइट, और यहाँ पे चेंज ट्रू। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर दूं, तो अब आपको देखिए कैसा आउटपुट आएगा, देखिए सेम चीज मैंने, तो जब मैं सेम चीज दोबारा एंटर किया तो फर्स्ट टाइम कलर ऐसा आया था, और अब देखिए कलर ग्रीन आया, और चेंज यहाँ पे फ्लैश लिखा हुआ, पहले क्या था ट्रू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जब सेम सोर्स फाइल को डेस्टिनेशन में कॉपी कर रहे हो और सोर्स फाइल में कोई चेंजेस नहीं है, तो उसने आपको यहां पर कोई चीज चेंज किया ही नहीं और फ्लैश कर दिया, राइट, और इसलिए वो ग्रीन कर दिया, भाई कुछ है ही नहीं तो क्या चेंज करूं, आपके सोर्स फाइल तो सेम ही है, वो तो ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो इसलिए ग्रीन हो गया। लेकिन तो इसे ग्रीन कलर से एक मैसेज आ जाता है कि भाई कोई भी नया चीज चेंजेस नहीं हुआ, और इस कलर से एक इंडिकेशन मैसेज आपको मिल जाता है कि भाई समथिंग विल चेंज, आपने टारगेट में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, तो ये एक मैसेज है। और रेड मैसेज आता है मतलब कुछ एरर है, राइट, तो ये 3 कलर है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब लेकिन मान लीजिए ये ग्रुप वाली फाइल में अभी अगर मैं कुछ और पैरामीटर ऐड कर दूं और दोबारा कॉपी करूं तो क्या होगा? तो दोस्तों टारगेट नोड में जो फाइल कॉपी हो चुकी है वो ओवरराइट हो जाएगी, अगर मैं सोर्स फाइल को चेंज करके दोबारा से ट्राई किया तो करके देखते हैं। तो अब मैं ग्रुप वाली फाइल के अंदर जाऊं और यहां पर क्या करूं, कुछ पैरामीटर को ऐड कर दूं। पैरामीटर को मैं यहां पर जाकर क्या करूं, ऐड कर दूं। लेकिन मैं मैनुअली ऐड नहीं कर रहा, मैं क्या करता हूं, एक ग्रुप बनाऊंगा तो अपने आप ऐड हो जाएगा। मैंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप ऐड, एक लिनक्स नाम का ग्रुप बनाया, तो देखिए उसके अंदर मैं चलता हूं, और देख सकते हैं एक लाइन ऐड हो चुकी है। और अगर मैं यहां पर एंटर करूं तो ये फाइल जब दोबारा कॉपी होके जाएगा तो सोर्स फाइल में सोर्स फाइल में कुछ ऐड हो चुका है, जब वो टारगेट मशीन में कॉपी होगा तो पुरानी वाली फाइल भी वहां पे पड़ी हुई है ग्रुप नाम की, तो ओवरराइट हो जाएगी। तो एंटर करने से पहले मैं वर्कर 1 पे जाके एक बार मैं ओपन करके दिखा देता हूं, देख सकते हैं यहां पर अभी लिनक्स है नहीं, और चलते हैं हम यहां पर एंटर करते हैं तो देखिए, और अब ग्रीन मैसेज भी नहीं आएगा, कलर देख सकते हैं, और चेंज ट्रू, और यहां पे आइए और मैं दोबारा फाइल ओपन करता हूं तो देख सकते हैं लिनक्स आ गया, इसका मतलब ओवरराइट हो गया। लेकिन एक सवाल आता है कि भाई हमें ओवरराइट गलती से हो गया, अब हमें वो पुरानी वाली फाइल चाहिए थी, अब क्या करोगे? बहुत बड़ा इशू आ जाएगा फिर तो एनसिबल आपको एक कॉन्सेप्ट देता है कि आप अगर यहां पर एक ऑप्शंस लगाएं बैकअप इक्वल टू यस, तो क्या होगा अगर सोर्स फाइल में कोई चेंजेस हैं तो वो ओवरराइट करने से पहले पुरानी वाली फाइल का बैकअप लेके वहीं पे रख लेगा, राइट। तो अगर मैं इसको एंटर करूं तो अभी मुझे कोई फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो ग्रुप वाली फाइल है उसमें कोई
चीजें मैंने अभी ऐड किया ही नहीं, तो देख सकते हैं ग्रीन मैसेज आया, और ओवरराइट किया ही नहीं, इसने कुछ किया ही नहीं, तो यहाँ पर देखिए अभी कुछ ऐसा बैकअप हुआ ही नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ग्रुप वाली फाइल में एक और पैरामीटर ऐड करता हूँ ग्रुप ऐड कमांड से, ग्रुप ऐड मैंने जेनकिंस, और अब मैं यहां पर जब एंटर करूं तो अब देखिए यहां पर देखिए इसने क्या किया, देख सकते हैं पहले उसने बैकअप लिया, देन उसके बाद ये। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों। इसी तरीके से अभी देखिए हम यहां पर जो कॉपी कर रहे हैं दोस्तों, अभी जो सोर्स वाली फाइल है वो एनसिबल कंट्रोलर से उठा रहा है और एक दूसरे टारगेट नोड पे जाके वो पेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर सवाल ऐसा आता है कि टारगेट मशीन के अंदर ही एक सोर्स फाइल को उठाना है, मतलब जो सोर्स फाइल है वो टारगेट मशीन के अंदर ही है और डेस्टिनेशन भी टारगेट मशीन के अंदर ही है, तो अब कैसे करेंगे? राइट, बोले तो जो सोर्स वाली फाइल है वो टारगेट मशीन के अंदर ही एक टैम के अंदर है, और टैम के अंदर से उठा के उसको टारगेट मशीन में ही किसी अदर ईटीसी फोल्डर में कॉपी करना या किसी अदर लोकेशन। मतलब सोर्स और टारगेट दोनों चीज, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों चीजें टारगेट नोड पे। अभी तो ये एनसेबल कंट्रोलर से सोर्स फाइल उठा के वहां कॉपी कर रहा था। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, यहां पर आप क्या करें, आप यहां पर एक और पैरामीटर ऐड करते हैं और वो पैरामीटर होता है रिमोट अंडरस्कोर src इक्वल टू यस। तो अगर आप ये पैरामीटर लिख दें तो अब ये सोर्स फाइल एनसिबल कंट्रोलर से नहीं पिक करेगा। एनसिबल कंट्रोलर का मतलब अब ये सोर्स फाइल जहां से कमांड चला रहा है वहां से नहीं उठाएगा, ये सोर्स फाइल अब वो टारगेट वीएम से ही उठाएगा। राइट, तो ये मतलब है। तो अभी मैं ग्रुप वाली फाइल यहां पर नहीं लेता हूं। राइट, मैं इस चीज को प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूं, वर्कर वन पे जाता हूं और वर्कर वन पे जाकर मैंने यहां पर एक फोल्डर बनाया। जैसे मैंने यहां पर एक फोल्डर बनाया दिल्ली नाम का, और मैं दिल्ली के अंदर गया, दिल्ली के अंदर जाके मैंने टेस्ट से एक फाइल बनाई जैसे india.txt, ऐसी वर्कर 2 पे गया और वर्कर 2 पे आके भी मैंने एक फोल्डर बनाया सेम नाम का दिल्ली, दिल्ली के अंदर गया, सॉरी टच करके यहां पे भी मैंने एक फाइल बनाई india.txt, और अब मैंने यहां पर देखो, अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो यहां पर जहां से मैं कमांड चला रहा हूं बोले तो एनसिबल कंट्रोल, कोई दिल्ली नाम का फोल्डर नहीं है। ठीक है, तो प्रूफ भी हो गया आपको। और मैंने यहां पर क्या बोला कि भाई दिल्ली के अंदर india.txt, अगर मैं यहां पर एंटर मार दूं तो देखिए आपके सामने एक एरर फेंक देगा। क्या india.txt बिल्कुल डेफिनेटली फिट है, ये भी फिट है। तो मैंने एंटर किया तो देखिए आपके सामने एरर क्या आने वाला है, कह रहा है कि कुड नॉट फाइंड, है ही नहीं भाई, क्योंकि मैंने यहां पर क्या डिफाइन नहीं किया, मैंने यहां पर ये चीज डिफाइन नहीं की जो मैं आपको बता रहा था, रिमोट अंडरस्कोर src इक्वल टू यस, कि सोर्स रिमोट लोकेशन पे, टारगेट वीएम पे। तो जब मैंने ये चीज डिफाइन नहीं किया तो जहां से बैठ के मैं कमांड चला रहा हूं बोले तो एनसिबल कंट्रोलर पे ही वो दिल्ली के अंदर india.txt को ढूंढ रहा था, मिला ही नहीं। तो अब मैंने ये चीज डिफाइन किया तो अब वर्कर 1 वर्कर 2 में पड़ा हुआ है और वहीं से उठा के वहीं पे कॉपी कर देगा। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। तो मैंने एंटर किया, चल गया। तो अब यहां पे आया मैं और यहां पर देखिए टैम के अंदर चलें और
देख सकते हैं ये आ गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल दिखाता हूं इसी के ऊपर। मैंने बोला टारगेट वीएम के अंदर क्या करना, आप ईटीसी के अंदर एक शैडो वाली फाइल को वहीं से उठा के, मतलब ईटीसी के अंदर शैडो वाली फाइल को उस टारगेट वीएम के अंदर से उठा के टाइम के अंदर कॉपी कर देना। देख सकते हो दोस्तों, क्लियर? ये देख सकते हो शैडो वाली फाइल यहां पर आ चुकी है। इसी तरीके से दोस्तों ये सारी चीजें मुझे कहां से पता लग रही हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए, ऑनर ग्रुप ऑनर जो भी चीज मैंने यहाँ पर किया सारी चीज यहाँ पे देखिए। आप इस तरीके से भी ऑनर को ग्रुप ऑनर दे सकते हैं, राइट। और देखिए मैंने जो बैकअप यस वो भी यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डिफाइन है दोस्तों। और रिमोट एसआरसी जो मैंने यूज किया वो भी यहाँ पे देखिए डिफाइन है, राइट। इसी तरीके से देखिए कंटेंट है कि आप कोई मैसेज टाइप करके भी किसी फाइल पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मान ली कमांड मारा एनसेबल, सेम चीज है, और मैंने कॉपी मॉड्यूल यूज किया -a, और मैंने यहाँ पर लिखा कंटेंट। तो मैंने यहाँ पे जैसे मैसेज लिख दिया वेलकम टू एनसेबल एंड AWS, ये मैसेज मैंने टाइप किया, और मैंने बोला कि डेस्टिनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया कि टैम के अंदर एक न्यू फाइल .txt। तो अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर जाकर इस मैसेज को ऐड कर देगा, फाइल के अंदर जाके लिख देगा, और नहीं करती एग्जिस्ट तो ये बना देगा, राइट। तो कंटेंट बेसिकली कंटेंट पास करके आप किसी फाइल में सेव कर सकते हो। तो ये देखिए चल गई, और अगर मैं वर्कर 1 पे आया और टैम के अंदर देखा तो देख सकते हैं ये न्यू फाइल, और इसके अंदर अगर आप ओपन करें देख सकते हैं आराम से। क्लियर दोस्तों? तो ये था दोस्तों आपका कॉपी मॉड्यूल्स। और भी इसमें फंक्शंस हैं जो आप देख सकते हो। तो बेसिकली बहुत इजी हो गया एनसेबल के आने से, देख सकते हैं ये बैकअप पैरामीटर सब कुछ है, और नीचे आने के बाद उसने ऑप्शंस भी बताया है। आप इस मॉड्यूल्स को टॉक को पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, राइट। देख सकते हैं कैसे कैसे यूज करना। लेकिन दोस्तों एक सवाल आता है कि हमने ये जो यहां पर चला रहे थे ना दोस्तों, ये बेसिकली एनसेबल के बंदे की ड्यूटी है, लेकिन इसको चलाने के लिए भी प्री रिक्विजिट की जरूरत है। प्री रिक्विजिट मतलब इसको वही बंदा चला सकता है। एक बंदा बोलता है मुझे एनसेबल आता है, मतलब ये चीजें करनी आती है, लेकिन उसे ये पता तो होना चाहिए कॉपी में सोर्स क्या होता है, डेस्टिनेशन क्या होता है, ये परमिशन ऑनर क्या होता है, ग्रुप ऑनर क्या होता है। तो ये सारी चीजें तो दोस्तों आपको लिनक्स से क्लियर होनी चाहिए होंगी। तो मेरे कहने का मतलब है अगर किसी बंदे को लिनक्स नहीं पढ़ा और वो डायरेक्ट एनसेबल पढ़े तो उसके लिए बहुत टफ है, बहुत टफ, क्योंकि उसे पता तो नहीं लगेगा, पता ही नहीं लगेगा ऑनर क्या होता है, ग्रुप ऑनर क्या होता है। तो फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी बंदे अगर मेरे एनसेबल के ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो अपने स्किल्स में लिनक्स को पहले से लेकर आए, राइट। नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाकर पहले लिनक्स के ट्यूटोरियल को फॉलो करिए, देन एनसेबल के साइट आप आइए, तो आपके लिए भी बेटर होगा और अंडरस्टैंड होने में आपको मदद भी मिलेगी। और मैं आपको दिखा देता हूं लिनक्स का ट्यूटोरियल हमारे पास काफी अच्छा खासा है, देख सकते हैं। हालांकि वीडियोस प्राइवेट हैं, और अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको इसका प्राइस बता दूंगा। तो चलो दोस्तों फिर हम लोग अगले मॉड्यूल में मिलते हैं। जैसे अभी हमने कॉपी मॉड्यूल्स को देखा, और अगले मॉड्यूल्स हम देखेंगे फैच मॉड्यूल। कॉपी मॉड्यूल्स बेसिकली डेटा को उठाकर कॉपी करने के लिए होता है। फैच मॉड्यूल जो होता है वो टारगेट मशीन से डेटा को लेकर आने के लिए होता है, जस्ट अपोजिट, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का अपोजिट। तो बस फिर अगले मॉड्यूल में मिलते हैं बहुत ही जल्दी, फैच मॉड्यूल में। तो
अभी के लिए वीडियो यहीं पर ओवर करते हैं। बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए क्लाउड नॉलेज चैनल। चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी।